जीवन की घड़ियां व्यर्था न खो, ओम भजो हरि ओम भजो। अब ये जीवन जो दिया है भगवान ने, इसको सार्थक करने के लिए हम सब गुरु के दर पे आए भी क्या, बुलाया ही उसी ने। सतगुरु का निमंत्रण है, ये निमंत्रण है, उन्होंने ही सबको बुलाया है। हम सब आने वाले नहीं थे। प्रेम की महिमा भी बहुत है। प्रेम बिना प्रभु नहीं मिलता, मन का कमल कभी नहीं खिलता। कभी भी ये कमल खिलने वाला नहीं था। कमल ही क्यों कहा मन को? क्यों निर्लेपता में आ गया मन, निर्लेप हो गया। और इस पे कोई भी धूल चढ़ने वाली नहीं है, मैल चढ़ने वाली नहीं। कमल कमल कीचड़ में है पर असंग है। कीचड़ में है कमल, पोषण लेता है, और उसमें कीचड़ नहीं है। ऐसे ही तुम सब ग्रस्त में बैठे हैं, संसार में बैठे हैं, उसी से तुम्हें खाद पानी सब मिल रहा है, पोषण मिल रहा है। वहीं बैठ के तुम्हारे अंदर भी वो निर्लेपता के लक्षण आ गए। आत्मा में निर्लेपता का लक्षण है। निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं? निर्लेप है, उसमें चंदन वंदन की कोई आवश्यकता नहीं है। कमल पे अगर बूंद एक पड़ती है तो लुढ़क जाती है। ऐसे ही ब्रह्म ज्ञानी के ऊपर कैसी भी हालत आती है तो उस पे असर नहीं करती है। करती सब जो है गिरता जाता है। कचड़े की कोई बात ही नहीं रहती। ऐसे ही हम सबके जीवन में भी वही बाहर है। भरने वाला कौन है? गुरु। प्रेम प्यार। जहां बैठे हो सब वहीं अच्छे। नहीं भागना है ना भोगना है। जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहना है, पर विचारों में परिवर्तन हो। पहले विचार हमारे कड़ुए कशैले थे, अब जो है प्रेम वाले हैं। ना अपने लिए प्रेम था ना दूसरों के लिए था। जब अपने ही लिए नहीं है, अपने ही से प्रेम नहीं, तो दूसरों को प्रेम कैसे कर सकते हैं? कर सकते हैं। जब हम अपने से स्वयं प्रेम करना शुरू कर देंगे तो हमारी दैनिक नंदनी अच्छी हो जाती है। दिनचर्या, दैनिक नंदनी दिनचर्या, सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या है वो मेरी कैसी रही? अज्ञानियों वाली रही या ज्ञानियों वाली रही? कैसी रही? कैसी हालत रही? ये अपने आप में विचार करना है। गुरु के ज्ञान के अकॉर्डिंग पूरा समय ये रहा कि नहीं रहा, ये चेक करना है। किसी को नहीं चेक करो, अब अपने ही को चेक करना। अगर ये कार्य पूरा करना है तो अपने को चेक करना है। किसी को चेक मत करो। जिसने खुद की चेकिंग कर ली तो सब अपने आप चेक हैं। जिसने अपनी कॉपी चेक नहीं करी तो अपने ही से पता चलता है हमारी कॉपी गड़बड़ी है, तो सबकी भी हो सकती। तभी तो हम देख रहे हैं हमारी कॉपी में गड़बड़ी थी तो सबकी कॉपी गड़बड़ लग रही है। लग रही है कि नहीं? जब अपनी कॉपी शुद्ध है, स्वच्छ है, तो सब शुद्ध हैं, प्योर हैं। सबके अंदर प्योरिटी है। सबसे प्रेम प्यार चाहते हैं तो उस चीज की कमी है हमारे पास ना, तभी तो चाह रहे हैं।
कमी है। और जब तुम्हारे अंदर ये प्रेम प्यार भरपूर हो जाएगा तो आप चाहेंगे नहीं, इच्छा नहीं किसी से रखेंगे। दे दे प्यार दे, प्यार दे, प्यार दे रे, भीख जो मांगते रहते हैं। तो प्यार तुम दो, मांगो नहीं। अब ये लैंग्वेज मेरी खत्म हो जाए। ये एक बार की बहुत अच्छी बात है। प्रीतम भगवान बैठे हुए थे, किसी से कोई बात चल रही थी, तो कहा मम भिक्षाम दे। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ब्रह्म विद्या किसी से भिक्षा नहीं मांगता, ब्रह्म ज्ञानी किसी से भिक्षा नहीं मांगता। ये भी बहुत ऊंची बात हमें लगी, क्योंकि उसको कोई जरूरत नहीं है। आत्मा को कोई जरूरत नहीं है जो भिक्षा मांगे। अभी तुम भिक्षुक बने हैं तो भिक्षा मांग रहे हैं, तुम है ही नहीं भिक्षुक तो भिक्षा क्या मांगेंगे। बहुत ऊंची बात लगी। इन सब बातों से हम सबको हटाया। अब किसी के अंदर ये आदत नहीं पड़ी, सबको लगता है कि तृप्त हैं, भरपूर हैं, लेकिन ज्ञान से कभी तृप्त नहीं होना, संसार से तृप्त होना है। मैं भरपूर हूं, फुल स्पंज हूं, कोई आवश्यकता नहीं है। और गुरु की तो हमेशा ही आवश्यकता रहे, तुम्हारे अंत समय तक, ज्ञान की अंतिम क्षण तक। वही तुम्हें मुक्त कराने वाला है, और कोई नहीं मुक्त करा सकता है। वो तुम्हारे सिर पे हाथ रखता है तभी तुम आगे बढ़ पाते हैं। उसके ही हाथ है वरद हस्त, जिसके कारण हम सब यहाँ बैठे हैं, रमज समझ से चल रहे हैं। हम सबके बस में नहीं होता, कुछ नहीं कर सकते थे। बोला कैसे, कुत्ते की तरह, श्वान की तरह हमारी सबकी आदत थी द्वैत वाली, दूसरा देखना। रोज आदत में पड़ा रहा, लेकिन आज प्रेम प्यार में बदल दिया। भगवत प्राप्ति भी करनी है, प्रेम भी नहीं है तो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। बोला प्रेम बिना प्रभु नहीं मिलता, मन का मैल कभी नहीं धुलता। प्रेम के बिना प्रभु नहीं मिलता और मन का मैल कभी नहीं धुलता। क्योंकि हमको ऐसा तत्व ज्ञानी जैसा गुरु जीवन में नहीं होता तो मन का मैल कैसे धुलता। ये ब्रह्म विद्या न होती, ये वचन न होते गुरु के, तो नहीं सफाई होती। अंतःकरण में झाड़ू लगाने का कोई तरीका ही नहीं है। बाहर से अपने घर को हम झाड़ू लगा लेते हैं, घर साफ सफाई सब कर लेते हैं, लेकिन अंदर की झाड़ू कैसे लगे। ये अंदर में झाड़ू, ये सत्संग रूपी ज्ञान के द्वारा झाड़ू लगती है। अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो। अब इसमें 4 चीजें मिली हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये चंचल घोड़े बड़े उद्वेग हैं, हवा से ज्यादा, वायु से ज्यादा इनका वेग है। तो ये हमसे थामे नहीं थमते, तभी तो दह दिशा घूम रहे हैं। अगर हमको धनीशाही मिल गया हम सबको, तब उसने ये लगाम पकड़ी उन घोड़ों की। हमको नहीं संभालनी आई, हम लोगों को आई चारों की। जब लगाम पकड़ी इस रथ में, जो ये 4 घोड़े हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सतगुरु ने पकड़ी लगाम। जब कस के पकड़ी
तब इनको काबू। और एक हाथ में क्या है? चाबुक। चाबुक भी है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो खींचता भी है और ढीला भी करता है। जब जरूरत पड़ती है तो चाबुक भी लगाता है। लगाता है कि नहीं? परिस्थिति रूपी चाबुक। अंतःकरण शुद्ध करने के लिए ये प्रिय वचन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहे। आज गुरु ने भी तो हम सबको ये प्रिय वचन बोले, तो सबके अंतःकरण में आनंद और शांति की स्थापना हो गई। अब इन घोड़ों को तो पकड़े, अब तुम निडर होके बैठो। देखो अर्जुन निडर होके बैठे रथ पे। आज तुम गुरु की बदौलत निर्भय है, निर्वैर है, निर्विरोध है, अंदर में शांति है। अर्जुन के अंदर भी शांति आ गई। भगवान कृष्ण के मिलते ही उनके अंदर शांति की स्थापना हो गई, क्योंकि सारी कलुषताएं, अनर्गल विचार जो मन में चलते थे, मन और बुद्धि चित्त हमेशा चलायमान रहता था। बुद्धि हेरा फेरी करके मन को कहती थी, मन भी उचक जाता। मन ने कुछ सोचा, बुद्धि ने निर्णय दिया। मन, बुद्धि और चित्त जब निर्णय दिया, चित्त चंचल होने लगा। जब वो कार्य सफल हो गया तो अहंकार आने लगा। अहंकार आ गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन में कोई बात आई, बुद्धि से गई, बुद्धि ने क्या किया? हम मन बुद्धि मिलके क्या कर रहे हैं? चित्त चंचल हो रहा है। फिर उससे जो चंचलता से जो भी मिला, चंचल हुआ, फिर उसने अपना कार्य शुरू किया। अब जब वो प्राप्ति हो गई, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए मन चंचल होता है ना, भागता है, नहीं नहीं इसे प्राप्त कर लो, चंचल बालक नहीं होता है, इधर उधर भागता है, बड़ी चंचलता है इसके अंदर। कहीं ये पकड़ेगा, कहीं ये उठाएगा, कहीं ये मांगेगा। ये चित्त कौन है? बालक। और अहंकार जब मिल जाएगा तो ये मैं कुछ हूं। तो ये चारों घोड़े गड़बड़ियां करते रहते हैं, और जब लगाम है उनके हाथों में, नकेल पड़ गई है, तो फिर ये कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। इसलिए सबको गुरु की आवश्यकता है। अब ये नहीं कि जाओ जो मर्जी हो वैसा गुरु करके आ जाओ। गुरु हम सबके अंदर हस्ती नहीं है कि गुरु कर सके। बिना ज्ञान के पहचान नहीं तो गुरु कैसे कर पाएंगे? बताओ, कर पाएंगे? नहीं कर सकते। गुरु खुद ही अपना बना लेता है। सबके घर चल के गया, किसी न किसी रूप में गुरु सबके घर चल के गया। हम सब गुरु के लिए चल के नहीं आए हैं, चल के आए? बताओ, गुरु सबके घर गया किसी न किसी के माध्यम से। जब गया तो सुना कोई कह रहा अरे वहां सत्संग होता है, तो मन ने क्या कहा, अरे सत्संग होता है तो देखते हैं कैसा सत्संग होता है। वहां गए, अच्छा लग गया तो आने लगे। कहीं ना कहीं तो आवाज तुम्हारे कान में गई सत्संग की, फिर तुम वहां पहुंचे। कहीं से अगर बुलावा आता है तभी तो आप जाते हैं। जब वहां जाते हैं तो वहां की बात अलग होती है, लेकिन यहां बुलावा भी नहीं है, लेकिन मन के अंदर जो सात्विकता है वो लेके तुम्हें सत्संग में खड़ा कर देती है। तुम्हें सत्संग
जानने की तितिक्षा बढ़ जाती है। सत्संग क्या चीज है? जब सत्संग में आते हो तो पता चलता है सत्संग क्या चीज है। सत्संग आनंद और शांति का खजाना है। सिर्फ सत्संग सुनने से पूरा नहीं होता। सत्संग सुनने के लिए हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास का पात्र होना आवश्यक है। श्रद्धा विश्वास अटल रख के उस प्रीतम से मन जोड़ दिया। जब अटल निश्चय हो गया तो उस परमात्मा से मन जुड़ जाएगा। जब जोड़ दोगे तो तुम्हारा जो तादात्म्य संबंध है वो हो जाएगा, दाएं बाएं नहीं भागेगा। अंदर में कोई बात नहीं आएगी, एक धुन चढ़ी रहेगी, एक मस्ती चढ़ी रहेगी। जो धुन होती वही तुम्हें ले जाती। जिसको माया कमाने की धुन है वो उधर भागते रहते हैं। जिनको आराम करने की धुन है चारपाई पकड़े ही रहते, रोगी बने ही रहते। जिसको जैसी धुन है। और तुम्हें सत्संग की धुन है, तुम भागते ही रहते सत्संग में। अब कैसी धुन, कौन सी धुन तुम्हें तारेगी और कौन सी धुन तुम्हें गिराएगी ये तुम जानो, सब जानते हैं। ये सत्संग रूपी धुन अगर तुम्हारे लग गई तो तुम्हारे कई कुल तरने वाले हैं। धुन लग गई और जहां बैठे हो वहां भी अमृत वर्षा हो रही है। और जो भीगना चाहे वो भीग जाए। एक ज्ञानी रहता है, पूरे घर में वाइब्रेशन फैलते हैं, फिर वो समय पे काम भी आता है। ये ज्ञान जिसके अंदर चला जाता है समय पे काम जरूर आता है। जब तुम्हें कोई प्रकाश नहीं दिखाई पड़ता, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, कोई सहयोगी नहीं दिखता, तो सहयोगी बनके ये गुरु वचन तुम्हारा साथ देते हैं। वैसे तो हम सब संसार में सहयोगी ढूंढते हैं, कभी पति को, कभी पुत्र को, कभी माँ बाप को, कभी भाई बंधु को, कभी अड़ोसी पड़ोसी को, कभी सत्संगियों को। तो ये आधार भी ब्रह्मज्ञानी तुम्हारे हटा देता है। तुम स्वयं परमात्मा का आधार लो, वही आधार सबसे सुंदर है। भजन की लाइन है, हमें गर्ज ना और सहारों की, ये कि तेरा सहारा काफी है। ये अंदर में तुम्हारे भाव और अभिमान नहीं हो, अभिमान नहीं हो। किसी न किसी में बैठ के वही परमात्मा प्रकट होता है कि नहीं? इन्हीं चोलों में संबंधों का अभिमान है तो वो कोशों दूर है, और परमात्मा है तो यही संबंध तुम्हारे लिए सार्थक साबित होंगे। यही संबंध तुमसे कोशों दूर हैं, और यही संबंध जब सतगुरु का सहारा लिया, साथ लिया, एक तेरा सहारा काफी, तो ये संबंध सब खड़े हो जाते हैं। किसी न किसी रूप में तुम्हारा सहयोग करता है परमात्मा, करता है कि नहीं? तुम सहयोगी बनो अपने। जब अपने बनते हो तो दुनिया तुम्हारा सहयोगी बनते। संतों ने क्या किया? अपना सहयोग किया, स्वयं का। कौन सा सहयोग? जो भूला मार्ग भटक गया, मैं आज वो मार्ग मिला है तो अपना सहयोग किया ना। जन्मों से मैं भटक रहा तो उनके ही पीछे आज काफिला चल रहा है कि नहीं? तुमने अपना सहयोग किया, अपने को शुरू किया, अपनी इमारत सजानी शुरू करी, अपनी इमारत को सजाना शुरू किया। सेटिंग वेटिंग ये सब बिठाने में वो कौन सी है? समय सारणी के अकॉर्डिंग सारी चीजें आती हैं दैनिक नंदनी के अंतर्गत। सेटिंग होगी, फिटिंग होगी,
सब देखने आएंगे। संतों की हर चीज सेटिंग की है, और वो सेट है, अपसेट नहीं। इसलिए वो सेट है, इसलिए अपसेट नहीं। और जब सेट है तो सब वहां आ जाते उनकी सेटिंग देखने के लिए। फिर मन लालायित होता, काश मैं भी सेटिंग कर लूं। कई लोग अपनी सेटिंग कर लेते और कई लोग सेटिंग करते ही रहते, हो ही नहीं पाती। ये भी मन की एकाग्रता पे है आधारित। मन अगर तुम्हारा एकाग्र नहीं है, चलता ही रहता है, तो चंचल मन में कुछ भी नहीं रहता। चंचल मन से आप नहीं अपने स्वरूप को देख सकते। जैसे तुमने यहाँ ज्ञान सुना, ये सब अनुभव की बातें हैं। सबके बात भी कर रहे, मन चलायमान है संसार की, ये वस्तु, ऐसे वस्तु, ऐसे वस्तु, ये सब दिख रहा है, चंचल है। तो चंचल जब मन है तो ये जितना तुमने खाया पिया ये पी लेगा, तुम्हारा खून पी लेगा, चंचल मन से खून पी लेगा। तो कैसे निश्चय में हो पाओगे? आ पाओगे? नहीं आ पाओगे। तो चंचलता तुम्हारी दूर हो, उसके लिए आप रोज सत्संग में बैठो और मन एकाग्र करो। घर में रहने के बावजूद दिन भर देखो कार्य करते हुए क्या क्या मांगता है मन, क्या क्या चाहता है मन, इसके अंदर क्या क्या बाकी है। दिन भर जो हलचल में रहते हो, हैं, कभी खाने की व्यवस्थाएं, कभी घूमने की व्यवस्थाएं, कभी ऐसे ही कुछ ना कुछ लगाए रहता है। पर किसके लिए? ये सब किसके लिए कर रहे हैं? भगवत प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। अगर दिखावे के लिए, सो के लिए, खाना पीना भोगना तिनका पशु समान, ऐसे ही जानवरों वाला जीवन जिए जा रहे हैं, तो सत्संग का कोई मतलब नहीं। खाना पीना भोगना तिनका पशु समान, ये पशुवत जीवन हमारा अभी तक रहा। जब से गुरु आया तब से परिवर्तन आया तो सभी में परिवर्तन है। देख लो, मन कितना उद्वेग था, कितना शांत हुआ। अब ज्ञान लेके दिन भर ये चलाते ही रहो, तो इसका चलाना भी ठीक नहीं है। दिन भर कभी कोई चीज वस्तु रख देते हो, शरीर को लिटा देते हो तो लेटा है, ऐसे मन को भी लिटा दो। इसमें इसके अंदर भी को, जब ये बिल्कुल शांत है तो तुम मुर्दा है, कोई इच्छा नहीं है, तो कोई हलचल नहीं है, कोई अशांति नहीं। मन भी ऐसे जरिए शरीर को जैसे लिटा देते हो, ऐसे मन भी इसको भी लिटा दो। जब कोई ख्याल नहीं होगा तो मन रिलैक्स होगा। ये हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा? नहीं हो पा रहा। यही काम कठिन, इसी के लिए तप है। मन चलता ही रहता है, तन तो बैठा है, मन आराम दे दिशा घूम रहे। तभी बोला गया, माला तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माए, और मनुआ तो दह दिस पर, ये तो सुमरन नाय। मन तो यही सत्संग में ही बैठ के एकाग्र होता है। अब इसको सत्संग सागर में निरंतर डिबोए रहो, फिर ही नहीं होने दो। अब डिबोने का मतलब क्या है? समय से फटाफट कार्य करो और निष्कामता में लग जाओ, लगे रहो, लगे रहो, जहां भी हो वहां लगे रहो। अगर तुम ऐसे लिए बैठे रहोगे, कोई साथ में बैठता है तो चार बातें करते रहते हैं, तो तुम कई घंटे बैठे रहते हैं, पता चलता है? नहीं पता चलता है, मन को रसाने लगता है। ऐसे ही संसार की बातें न करके ज्ञान की चर्चा करो, और ये घंटों बैठा रहेगा, ऐसे मन की एकाग्रता तुम्हारे आएगी। समझ रहे? सांसारिक बातें करते हो जैसे, उनमें रस आने लगता है, फिर ज्ञान में रस तो ये हमेशा 24 घंटा रहेगा। जब कार्य करते हैं तो कोई न कोई वाणी दृष्टांत, क्योंकि ये ऐसा है, ये कभी शांत नहीं रहने वाले, इन्हें कुछ ना कुछ पकड़ाइए। वो दृष्टांत नहीं आता है
कि एक व्यक्ति ने जिनकी पूजा करी, जो भी व्रत उपवास जो भी रहते हैं पूजते हैं, वो पूजता था जिनको। अब जिन आ गए, बोल मेरे आका क्या तुम्हें चाहिए, हुकुम करो, मैं तैयार हूं। और बता दिया मैं तैयार हूं, शर्त मेरी एक है कि हमको निरंतर कार्य चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कार्य करने को उनको सौंप दिया जिनको। जैसे ही कार्य बताया कि ये कर लो, जाके रसोईया कर लो। अरे कहीं नहीं कि रसोईया बन के तैयार। अब बोला कहां से लाएं, अगर रसोईया नहीं तैयार कर पाई तो मैं तुम्हें खा लूंगा, अगर काम नहीं टाइम से मुझे मिला मैं काम कर दूंगा, इसके बाद मुझे निरंतर काम चाहिए। और निरंतर नहीं मिला तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब तो डर गया, करें तो करें क्या, ये मुझे खा जाएगा। अब जब तक उधर, फिर अब क्या हुआ, ऐसी समस्या आने पे उसको तुरंत वो गुरु के पास गया, गुरु की शरण ली। और गुरु ने कहा अरे ये नौपुरिया, ये सतपुरिया जो भी है, ये डंडा गाड़ दो बांस का, जो कार्य हो ये मिनटों में कर लेता कर लेना। और जैसे ये तो फ्री होके आए खाने, तुम्हें कह दो वर्क मांगे, काम मांगे, तुरंत को इस पे चढ़ो उतरो दिन भर। किस पे? बांस का जो खंबा गाड़ दिया था। जब काम ना कुछ हो तो ऐसे तुम बच सकते हैं। यही हम सब लोगों की हालत। अगर गुरु ना मिलता तो ये मन हमको खा जाता। जिन कौन है? ये मन है। ये गुरु ही बचा पाता है। तो ऐसे उसको वो बचा। आज गुरु मिल गया तो हम लोग बच गए कि नहीं ये संसार से। 24 घंटा जाने क्या क्या ये करता था। कई लोग चिंता कर करके मर नहीं जाते हैं, डिप्रेशन में जाके मर जाते हैं। ये मन ही तो खा लेता, तुम्हारा खून पी लेता। जीते हैं तो मुर्दा ही तो जीते हैं, कंकाल बन जाता है। दवाइयां खा खा के जीते हैं। जीते हैं कि नहीं? कौन? ये मन ही तो करता है। या तो इसे काम कराओ, काम पे लगाओ, या काम ना मिला तो तुम ही को खाएगा। खाता है कि नहीं? लोग कहते हैं, मैं उस दिन नहीं बात चली थी कि भूत प्रेत ये सब, ये मन क्या है? वही तो है, यही सब कुछ बनता है। और ये तुम्हें जो भी तुम्हारे पास होता सब साफ कर देता है, कुछ छोड़ता नहीं है। ये ऐसा जिन है। तो बचे रहो, गुरु की शरण में बने रहो, बच जाओगे। हरिसंग लागा रहो रे भाई, तोरी बनत बनत बन जाए। गुरु के साथ लगे रहो, एक दिन तुम्हारी जरूर बनेगी। बनी गई है, आ गए हो तो बन गई है, बनेगी क्या? बोला गुरु तो अपना पूरा ईमानदारी से कार्य कर रहा है, लेकिन तुम अपना ईमानदारी से कर रहे या नहीं? अगर कहीं गड़बड़ियां हैं तो चूक है चाकरमा है। गुरु क्या करे? वो तो तुम्हें सब कुछ लुटा देता है, लेकिन तुम्हारे अंदर पात्रता भी तो हो। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो प्रेम और प्यार में भगवान से कहते भी हैं, पहले तो झोली खाली थी, लेकिन अब झोली भर गई। वो कैसे भरी? तूने इतना दिया मेरे दाता, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, तूने इतना दिया मेरे दाता। ये मेरी झोली भी छोटी पड़ गई, तुमने इतना प्रभु दिया है।
लेकिन पहले मुझे समझ नहीं थी, दे तो तब भी आप रहे थे, तब समझ नहीं थी, लेकिन आज समझ में आया जब आपने बताया। गुरु की महिमा करते करते कब तुम्हारे जीवन की स्टोरी बदल जाती है पता ही नहीं चलता है। संसार की सदियों पहले ये पूर्व जन्म की बात है, सब भूल जाते हो, यहाँ आते आते भूल गए हो कि नहीं? पहले की सब बात भूल गए हो। तीसरे दिन की सब्जी याद नहीं रहती है, याद रखो। रहती है? नहीं रहती। ऐसे ही कल के विषय में जो तुम्हारा भूत हो चुका, अभी बीतता जा रहा, भूलते जाओ उसे, वर्तमान में रहो। तो भूत और भविष्य, वर्तमान को सुधारने से सब कुछ बदल जाता है। तो गुरु हम सबका कौन सा बदलता है? वर्तमान, बीच की चीज। अगली न पिछली, पकड़ ले विचली। तो बीच में रहोगे तभी आनंद शांति आएगी। और बीच वाला, वर्तमान वाला जीवन किसी की निंदा या चुगली या ज्ञान में बैठते हो, जैसा तुम जियोगे वैसे ही तुम्हारा भूत और भविष्य होगा। वर्तमान ही निर्धारित करता है कि नहीं? वर्तमान तुम्हारे जीवन की जो बात है वो बता देता है कि तुम वर्तमान में कैसे रहे। वही भूत होगा, वही भविष्य होगा। होगा कि नहीं? वर्तमान में सेट है, क्योंकि भविष्य की जो बात है वर्तमान के अंतर्गत आती जा रही है। और वर्तमान किसमें परिवर्तित हो रहा है? भूत में, जो बीत चुका। ऐसे आता है, ऐसे 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 करके चलता है। वर्तमान किसमें, भविष्य वर्तमान में आ रहा है, और वर्तमान की बात किसमें जा रही है? भूत में। जो बोलते गए, अभी अभी यहाँ बैठे जो बोलते चले जा रहे हैं, वो निकल चुकी है, वो भूत में हो गई। जो बात अभी बोलते जा रहे इसी वक्त, ये वर्तमान है। और जो आती जा रही वो भविष्य है। दोनों ही तरफ का। तो हमें अच्छे से एक ही पकड़ना है, तीनों मत पकड़ो, बीच वाले को पकड़ो। अगर तुम थैला लेते हैं तो बीच में डोरी लगी होती है, आप पकड़ लेते हैं, तो थैले की सामान फैलती नहीं है, ना इधर से ना उधर से। अगर हम थैले को नहीं सही पकड़ते हैं तो सामान फैल जाती है, गिर जाती है। ये वर्तमान रूपी थैला सही से पकड़ो। इसमें अगर चूक कर दी तो फिर चूक कोई सवालने वाला है नहीं तुम्हारा। तो हमारी सबकी चूक कहाँ है? वर्तमान में है चूक। संसार में हम सब चूक कहाँ कर रहे हैं? वर्तमान में। वर्तमान को हर व्यक्ति अगर सुधारे तो सुधर सकता है, आज्ञा मानता चला जाए, महापुरुषों का कहना मानता चला जाए, तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ये लोक सुहेला, परलोक सुहेला, ये सब गतिविधियां बदल जाती। तो ये बात हम लोग मान नहीं पा रहे थे, मनमर्जी से चल रहे थे, कोई सवालने वाला नहीं था। तो अंदर में और तकलीफ, दर्द, ये सब बढ़ता चला जा रहा था। अब सबको पता है कि क्या करें। तो हम वर्तमान में क्या करेंगे? स्माइल पास करेंगे। क्या करेंगे? स्माइल। मुस्कुराते रहो, हंसते रहो वर्तमान में। ज्ञान ऐसे करके मत सुनो सूखे सूखे, स्माइल रहे, खुश रहो, प्रसन्न रहो। कमल खिलता है तो तुम कमल को देख के प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि खिला है।
तो कमल की तरह तुम्हारा भी मुखमंडल खिले, तुम्हें देख के हर कोई प्रसन्न हो जाए। तुम उदास हैं तो दूसरा कोई नहीं वो कर सकता, तो सबसे समझने वाली बात है। तो मुस्कुराते रहो, हंसना, मुस्कुराना और शुक्राना, ये तुम्हारी क्या है, ड्रेस। तो ड्रेस पहनते हो डेली के नहीं? हंसना, मुस्कुराना और शुक्राना, कोई और तो नहीं पहन लेते, यही है, नहीं तो क्लास से बाहर कर दिए जाओगे, है ना। ये पहचान है सत्संगियों की, हंसना, मुस्कुराना और शुक्राना। ये तीन चीजें जिसके पास हैं वो कभी दुखी नहीं रहेगा।